आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के बारे में, जो कि बार्डनेस में यूज़ की जाती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उर्वशी गोयल, कंसल्टेंट स्किन स्पेशलिस्ट एंड हेयर एक्सपर्ट एट गर्ग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अलवर। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसको हम पीआरपी भी बोलते हैं, एक सिंपल क्लिनिकल प्रोसीजर है। पीआरपी थेरेपी का मेन इंडिकेशन है हेरिडिटरी हेयर लॉस, यानी कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बाल्डनेस। इस तरह के हेयर लॉस में ये ना सिर्फ हेयर लॉस को इम्प्रूव करता है, बल्कि ये हेयर डेंसिटी को भी बढ़ाता है। अदर जो इंडिकेशन है वो है ट्रांसप्लांटेड हेयर्स, जिसमें ये हेयर फॉलिकल्स को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। अदर जो इंडिकेशंस हैं जैसे कि स्ट्रेस रिलेटेड हेयर लॉस, जिसको टेलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं, ऑटोइम्यून हेयर लॉस जैसे कि एलोपेशिया एरेटा। आल्दो इसके इनफ एविडेंस इस तरह के हेयर लॉस में नहीं मिले हैं, फिर भी अगर हम पीआरपी थेरेपी इस तरह के हेयर लॉस में देते हैं तो उसमें भी बेनिफिशियल रहता है। अब पीआरपी कैसे बनाया जाता है? पीआरपी को सिंपल 3 स्टेप्स में प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले तो हम पेशेंट की आर्म से 10 to 20 ml ब्लड विड्रॉ करते हैं। फिर इसको स्पेशलाइज पीआरपी वायल्स, जिसको हम एसिडी वायल्स भी बोलते हैं, उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं। फिर इसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन के में रोटेट कराते हैं। रोटेशन के बाद में ये जो हमारा ब्लड है, इसको 3 पार्ट में सेपरेट हो जाता है। सबसे नीचे रेड ब्लड सेल कंसनट्रेट, उससे ऊपर एक थिन लेयर होती है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की, और उससे ऊपर होती है प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, जिसमें मेनली डब्ल्यूबीसी देखने को मिलती है। पीआरपी के लिए हमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की ज़रूरत होती है, जिसको हम सेपरेट कर लेते हैं। अब ये काम कैसे करता है? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का मेन इंग्रेडिएंट होता है प्लेटलेट, जो कि इस एक जैसे कि हमारी चोट लग जाती है, उसमें भी ये प्लेटलेट आती है और उसको ब्लड क्लॉट करके वहाँ पे हीलिंग का काम कराती है। क्योंकि इस प्लेटलेट के अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो देखा गया है कि अगर हम हेयर फॉलिकल्स के अंदर इन हेयर ग्रोथ फैक्टर्स को इंजेक्ट करते हैं तो ये हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है, हेयर फॉलिकल्स को मजबूती देती है। इसी के लिए हम पीआरपी थेरेपी का यूज़ करते हैं हेयर फॉल को रोकने के लिए। अब इसके क्या क्या किन किन लोगों में पीआरपी थेरेपी नहीं करनी चाहिए, जिसको अंदर कोई प्लेटलेट के डिसऑर्डर्स हैं, या जिसके अंदर जिसको बहुत ज़्यादा ग्रेड का एलोपेशिया है, या जिसके अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, उसके अंदर हमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी नहीं देनी चाहिए। क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? although प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही सेफ़ है, इसके अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन की बहुत कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसमें हम पेशेंट का खुद का ब्लड लेते हैं और उसी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो बाहर का इसमें कुछ भी इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं हो रहा है। लोकल साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इंजेक्शन के टाइम पे पेशेंट को पेन, स्टिंगिंग सेंसेशन, हल्का सा रेडनेस आ सकती है, पिनफ्लुएंट ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन ये भी थोड़ी टाइम के लिए होती है। यूजुअली आफ्टर थेरेपी पेशेंट जब चला जाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है और वो अपना रूटीन लाइफस्टाइल फिर से कर सकता है। क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं? अगर हम पीआरपी थेरेपी की बात करें तो पीआरपी थेरेपी कराने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? सबसे पहले तो हमें कोई भी हेयर मास्किंग जेल या हेयर डाई का प्रयोग नहीं करना होता है। इमीडिएटली आफ्टर पेशेंट को बोला जाता है कि अच्छे से वो अपना हेड वॉश करके आए, ताकि जो साइट ऑफ इंजेक्शन है वो क्लीन रहे, और कोई भी ऐसे हेयर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अभी लगा के नहीं आए जो हेयर्स की रूट्स में उसको ब्लीच करने का या उसको ख़राब करने का काम करे। दूसरा, आफ्टर थेरेपी हम पेशेंट को ये निर्देश देते हैं कि वो इमीडिएटली कोई भी जेल या स्प्रे अप्लाई ना करे, कोई भी अल्कोहल या स्मोकिंग का सेवन नहीं करे, और पेशेंट अच्छे से अपना खाना पीना ले, हाइड्रेटेड रहे, ताकि उसको ब्लड विड्रॉ करने के दौरान कोई भी डिजीनेस का साइन सिम्टम ना हो और वो कंफर्टेबल हो सके थेरेपी के लिए। उसको हेयर डाइज इमीडिएटली आफ्टर प्रोसीजर नहीं अप्लाई करनी होती है। ये उसके डू एंड डू नॉट्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर पीआरपी थेरेपी है।